कौन है? कोई निकालो मुझे यहाँ से। कौन है वहाँ पे? कोई है, बचाओ, ये टायर मार डालेगी। कौन है? कौन है वहाँ पे? कौन है? कोई निकालो मुझे यहाँ से। कौन है? कौन है वहाँ पे? कोई मुझे बचाओ। कौन है? ये कोई डरावनी कहानी नहीं थी, सच्चाई है। मेरे गांव के पास ही है वो लाल खेत, जहां कोई एक बार जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। ये किस्सा तब का है जब मेरी नई नई शादी हुई थी शीतल के साथ, और हम दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है हमारे साथ। आपको प्यास लगी होगी ना, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अब ठीक है? अब ठीक तो है ना? लगता है टायर फट गया। क्या? चलो देखते हैं। भैया जी टायर फट गया है, बदलना पड़ेगा। अरे इसे भी आज ही होना था। अच्छा कितना वक्त लगेगा इसे बदलने में? अरे हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा भैया, हो जाएगा। कर दो। भैया ये टूल किट तो गाड़ी में है ही नहीं। तो अब क्या? अरे आप चिंता मत कीजिए, पास में गांव है ना, हम कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे। अभी आते हैं लेके। हाँ जल्दी। हाँ समूह साथ में जा। भैया ठीक, चलिए। कोई मुझे बचाओ। कोई है, बचाओ मुझे। कोई मुझे बचाओ। कोई है, बचाओ मुझे। कोई बचाओ। कौन है? कौन है वहां पर? कोई मुझे बचाओ। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कोई है यहाँ पर। किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई कोई हमें बुला रहा था। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम पे यकीन करो, हम सच कह रहे हैं। यहाँ पर कोई है। नहीं कोई सुनो, हमारी बात सुनो। तुम बहुत थक गई हो, घर चल के आराम कर लेना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, चलो।
कितनी सुंदर हो, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी लग रही हो। सावित्री चाची, ढूंढ ढांड के कितनी प्यारी बहू लाई हो, है ना? आओ अंदर। संभल के। बुआ, बुआ ये शीतल है, हमारी नई बहू। पैर छुओ बेटा बुआ के। जीती रहो बेटी, बहुत खूबसूरत है। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हें हर बला से बचाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ गांव के बाहर लाल खेत में कभी नहीं जाना, क्योंकि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। उसकी मौत की खबर वापस आती है। कोई है, बचाओ मुझे। अरे तुम इनकी बातों में ध्यान मत दो, उठो। वो क्या है ना, उम्र हो गई है तो कुछ भी बोलती रहती है। हाँ हाँ, आओ तुम मेरे साथ चलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहां भूल के भी मत जाना। आओ आओ तुम मेरे साथ आओ। ओहो, अब हमसे क्या शर्माना। जब धीरज जी आएंगे और ऐसे करके उठाएंगे ना, तब शर्माना। लो, आ गए आपके राजकुमार। अब जितना शर्माना वरमाना है ना, वो सब इनके सामने। अरे क्यों परेशान कर रही हो तुम सबके सब? चलो बाहर आओ। जी चाची। धीरज, कुंडी लगा लेना। इतनी सुंदर बीवी देख के कहीं भूल मत जाना। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कोई निकालो मुझे यहाँ से। मुझे ये डायन मार डालेगा। धीरज, धीरज उठिए। धीरज उठो ना। धीरज, कोई हमें बुला रहा है। धीरज, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कौन है? कौन है?
कौन है वहां पर? कौन है? कौन है? कौन है वहां पर? बचाओ बचाओ। कौन है? बचाओ! छोड़ो! बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! बचाओ! कोई है! छोड़ो! बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! शीतल उठो। छोड़ो! शीतल उठो। छोड़ो मुझे! शीतल छोड़ो! शीतल उठो। छोड़ो मुझे! शीतल उठो। शीतल शीतल तुम ठीक हो? हाँ? तुमने बताया नहीं कि तुम्हें बुरे सपने भी आते हैं? हाँ? धीरज, धीरज, मुझे लगा कि किसी ने मुझे बुलाया। मैं उसके पीछे गई। लाल खेत में मुझे मारने वाली थी वो। शीतल शांत हो जा, तुमने सिर्फ सपना देखा, डरो मत। धीरज, मुझे लगा कि ये सब कुछ सच है। सिर्फ एक सपना था। देखो वैसे भी आधी रात हो चुकी है और कल सुबह जल्दी भी उठना है हमें। चलो सो जाओ, सो जाओ। अच्छा सो जाओ, चलो। धीरज, लाइट ऑफ मत करो प्लीज। ठीक है, आ जाओ, सो जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? तुमसे कितनी बार कहा है ये सब काम नहीं करना चाहिए। हम हैं ना यहाँ, और वैसे भी ऐसी हालत में इतने भारी काम नहीं करने चाहिए। बच्चे को कुछ हो गया तो? माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें कुछ नहीं होगा, हम बिल्कुल ठीक हैं। तुमसे जितना बोला गया है उतना करो, हमसे बहसबाजी मत करो। चुपचाप जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। और फिर तुम्हें पता है ना, लंबा सफर भी तय करना है, और ऊपर से वो तुम्हारा भाई, देखो ना अभी तक नहीं आया। माँ जी, लगता है आ गया। अरे बेटा, तुझे पता है ना ये पेट से है, और ऊपर से तू ये ले आया इसे ले जाने के लिए। अरे माँ जी, आप घबराइए मत, रास्ता खराब है ना, इसके लिए गाड़ी लेके नहीं आया, और इस पे जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जल्दी निकलो वरना अंधेरा हो जाएगा। और शीतल अपना ध्यान रखना, आराम से जाना, और वहां पहुंचकर फोन कर देना हमें। चलो, संभाल के जाना, आराम से। तुझे कितनी बार बोला है ना मैंने, इस रास्ते से मत आया कर। सुनता नहीं है मगर तू मेरी। अब सीधे सीधे चल, इधर उधर मत देख। हाँ दीदी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक से तो चला रहा हूँ। क्या हो गया? गाड़ी क्यों रोक दी?
पागल हो गया है तू? यहाँ से निकल जल्दी, जल्दी। दिया परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। अमित, यहाँ से निकलते हैं, धक्का मार लेते हैं, आगे जाके देख लेंगे। अरे दीदी, छोटा सा प्रॉब्लम है, 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। आपको पता नहीं क्या हो गया। तू समझ नहीं रहा है बिल्कुल भी। चल यहाँ से। दी कुछ नहीं होगा, रुको 5 मिनट। हे माता रानी, आज कैसे भी करके यहाँ से निकल जाए। कोई है? तुझसे कहा था ना, तू सुनता नहीं है बिल्कुल भी मेरी बात। चल जल्दी चल, जल्दी निकल यहाँ से, धक्का मारते हैं। अरे कोई मदद मांग रही है और आप यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। अमित, बहस मत कर। तुझे पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक डायन है और जो भी कोई उसकी आवाज सुनकर खेत में जाता है ना, वो वापस नहीं आ पाता। अमित चल यहाँ से। डायन? ऐसे दिन के उजाले में आप कब से बन गए हो दीदी? अमित बहस मत कर, चल जल्दी चल। कोई निकालो मुझे यहाँ से। चल अमित। दीदी कुछ नहीं होगा। अमित तुझे माँ की कसम, अमित तुझे मेरी, अमित। कोई है? जवाब दो। मैं खेत के अंदर हूँ, बचा लो मुझे। कौन है वहाँ? तू वहीं रुक, आवाज दो। अमित, अमित वापस आ जा अमित। अब कहाँ हो? कोई है? अमित तो मेरी बात तो सुन। अमित, अमित वहाँ पे कोई नहीं है। अमित वो डायन है। अमित वापस आ जा। दीदी अब डरो मत, या कोई तो मुझे देखने दो। अबे रुक जा, लड़की को छोड़ो। मुझे मत मारो। कौन है वहाँ? अमित, कोई है? कोई है यहाँ पे? हमारी मदद करो अमित। या गांव के बाहर लाल खेत में कभी नहीं जाना, क्योंकि जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। उसकी मौत की खबर वापस आती है। अब लगता है मुझे भी खेत के अंदर जाना पड़ेगा। अमित, अमित, अमित कहाँ है तू? अमित, अमित, कहाँ हैं आप? अमित, कौन हो आप? आपको मेरा नाम कैसे पता? अमित, अमित कहाँ है तू? अमित, आवाज दे अमित। अमित कहाँ है तू? अमित, अमित, अमित कहाँ है तू? अमित तू चिंता मत कर, मैं आ गई हूँ। अमित, अमित मैं आ गई। अमित, अमित कहाँ है तू? दीदी आप क्यों आए इधर? अमित तू अगर मेरी बात मान लेता तो हम दोनों को यहाँ आना ही नहीं पड़ता ना। दीदी
बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बहुत खतरनाक जगह है। तू परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। दीदी कहाँ हो आप? अमित, अमित मैं यहाँ हूँ। दीदी आप कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दीदी आप ताली बजाओ, मैं आता हूँ आपके पास आवाज सुन के। अमित, अमित तुम सुन पा रहे हो? दीदी आप ताली बजाते रहो, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगा। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ पे? कोई बोलता क्यों नहीं है? दीदी आप हाथ सुबह करो, मैं कूदूंगा। अमित मैं यहाँ हूँ। अमित तुम देख पा रहे हो? हाँ दीदी दिख गए, आ रहा हूँ मैं। दीदी आपने हाथ नीचे क्यों किया? अमित मैंने अपना हाथ नीचे नहीं किया है। दीदी दीदी आ रहा हूं मैं। अमित 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 दीदी दीदी छोड़ो मुझे। अमित बचाओ मुझे, मेरे पेट में बच्चा है। छोड़ो अमित। क्या हुआ बेटा? फोन लगा? नहीं माँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है, ना शीतल का ना अमित का। शीतल के पिता जिससे मेरी बात भी हुई थी अभी, वो खुद परेशान है कि अब तक दोनों पहुंचे क्यों नहीं। हमें तो बहुत डर लग रहा है बेटा। हमने मना भी किया था मोटर बाइक पे ना जाने के लिए। अब पता नहीं क्या हुआ होगा। माँ आप चिंता ना करें, मैं जाकर देख कर आता हूँ। अरे अरे तुम कहाँ चले? नहीं तुम कहीं नहीं जा सकते, बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है। और वैसे भी इस समय वो लाल खेत वाला रास्ता असुरक्षित है, तुम नहीं जा सकते बेटा। माँ कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरा जाना जरूरी है वहाँ पे। तुम्हें मेरी कसम, तुम नहीं जाओगे बस। माँ जिस तरह आपको अपने बेटे की चिंता हो रही है ना, उसी तरह मुझे भी मेरी बीवी और होने वाले बच्चे की चिंता है माँ। मुझे जाना होगा माँ। अच्छा सुनो, एक मिनट। यह हनुमान जी का आशीर्वाद है, तुम्हें हर संकट से बचाएगा। संभल के जाना। आता हूँ मैं। अमित अमित
अमित कहाँ है तू? अमित! दीदी, दीदी, कहाँ हो आप? मैं आपको सुन सकता हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, बचाओ! अमित, ये डायन मुझे मार डालेगी। अमित! कहाँ हो? जवाब दो। अमित, मैं यहाँ हूँ। दीदी! अमित, मुझे बचाओ। कहाँ चले गए? दीदी कहाँ हो आप? अमित, मुझे उसने फिर से पकड़ जवाब लिया है। दो। अमित, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमित, बचा मुझे। अमित, बचा मुझे। अमित, बचाओ। अमित की बाइक। शीतल, शीतल कहाँ हो तुम? धीरज, हम यहाँ हैं। शीतल तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। धीरज, मुझे बचाओ। मैं यहाँ हूँ धीरज। जल्दी आओ धीरज, वरना ये डायन मुझे मार डालेगी। शीतल तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूँ शीतल। मैं भैया, भैया आप अंदर नहीं जा सकते हो। आप एक बार अंदर गए तो वापस बाहर नहीं आओगे। आपको इस लाल खेत का इतिहास पता है? पता है तुम, लेकिन बाहर खड़े रहकर अपने बीवी और बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता मैं। हम शीतल के बिना वैसे भी मर जाएंगे तुम। कम से कम उसे बचा तो सकते हैं हम। भैया, आपकी आवाज भाभी की है। भैया! शीतल, भैया! शीतल कहाँ हो तुम? भैया वापस आ जाइए। शीतल, शीतल कहाँ हो? धीरज, धीरज, हम यहाँ हैं। धीरज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? धीरज! शीतल, मैं यहाँ हूँ धीरज। शीतल, शीतल कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ धीरज। शीतल, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ये दोनों डायने हमें नहीं मिलने देंगी। ये दोनों मिलकर हमें मार डालेंगी। तुम वहीं रुकना शीतल, मैं आ रहा हूँ। कौन है? कौन है? शीतल, मैं आ रहा हूँ। शीतल कहाँ हो तुम? शीतल आवाज दो। शीतल तुम कहाँ? धीरज! शीतल मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे नजदीक ही हूँ शीतल। शीतल मैं आ रहा हूँ शीतल। शीतल आवाज दो, कहाँ हो तुम? ये वापस? शीतल कहाँ हो? शीतल, शीतल मैं आ रहा हूँ, तुम घबराना मत शीतल। ये तो वही निशान है। मैं बार बार घूम के एक ही जगह क्यों आ रहा हूँ? मैं यहाँ हूँ धीरज।
शीतल तुम रो मत, शीतल मैं आ रहा हूँ। शीतल, शीतल कहाँ हो तुम? शीतल, शीतल कहाँ? हाँ बेटा। मैं यहाँ? हाँ बेटा। शीतल, शीतल कहाँ है माँ? आराम से। पवन पुत्र के आशीर्वाद से तू बच गया है बेटा। आज अगर उनका आशीर्वाद तेरे साथ ना होता तो न जाने क्या हो जाता। भैया, आप उस खेत के किनारे सड़क पर मिले मुझे। पता नहीं कब और कैसे पहुंचे। इसका मतलब शीतल वहीं पर है। मुझे उसे बचाना होगा, वरना वो उसे मार देगी माँ। देख बेटा, सब कुछ अपनी आंखों से देख के आने के बावजूद तू वहां जाने की जिद कर रहा है। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। मैं शीतल को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता माँ। मुझे जाना होगा भैया, मुझे जाना होगा। बुआ, मैं मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचाना चाहता हूँ। तू क्या करेगा वहां जाके? तो मैं क्या करूँ बुआ? या हाथ पर हाथ धरे बैठ तो नहीं सकता। मैं अपनी बीवी और मेरे बच्चे को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता बुआ। सुनैना, उसका नाम सुनैना है। प्रतिशोध की आग में जल रही है वो। अगर कोई भी उस लाल खेत में कदम रखेगा तो उसको मार डालेगी वो। आपको कैसे पता? और इसमें शीतल की क्या गलती है? और मेरा बच्चा, उसने क्या किया है? सुनैना, तेरी पत्नी के खून की प्यासी नहीं है, कुछ और ही चाहिए उसे। तुझे पास के गांव सुरजनपुर जाना होगा और वहां ठाकुर महेंद्र सिंह से मिलना होगा। वहीं पर तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिलेगा। और सुन, सुबह होने से पहले तुझे उस ठाकुर को लेकर उस लाल खेत में जाना होगा, वरना तेरी बीवी को कोई नहीं बचा सकता। अमित, मैं आ गई हूँ। रो मत। अमित, क्या कर रहा है? अमित, मैं तेरी बहन हूँ। अमित, छोड़, मुझे लग रही है। जो बोला जाए वही कर, वरना तू भी मरेगी और ये मेरा बच्चा भी मरेगा। अमित, लग रही है मुझे, दर्द हो रहा है। छोड़। सुनैना किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका खून पिएगी। और जैसे मुझे बुआ जी ने उस सरपंच के बारे में बताया तो मैं तुरंत निकल पड़ा। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे आगे क्या कैसे करना है। बस इतना पता था कि मुझे अपनी बीवी की जान बचानी है और मेरे पास समय काफी कम था। लेकिन मैं अपनी बीवी की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। कोई है? दरवाजा खोलिए। कौन हो भाई? इतनी रात को क्या काम है? देखिए, मेरा नाम धीरज है और हमें ठाकुर महेंद्र सिंह से मिलना है। अच्छा जी। क्या कर लोगे मिलके? जाओ कल सुबह आना। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझने की कोशिश कीजिए आप।
अरे भाई कोई फायदा नहीं है। क्यों? आपको पता नहीं है शायद, 10-15 साल से उनकी तबीयत खराब है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इतनी खराब है कि कमरे में बंद करके रखते हैं। देखिए देखिए प्लीज हमें उनसे मिलने दीजिए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज मिलने दीजिए हमें उनसे। बाबूजी, महेंद्र सिंह जी। बाबूजी, महेंद्र सिंह जी। मुझे मारना है तो मार के मार डालूंगा। बाबूजी छोड़िए ना, छोड़िए बाबूजी। सुनैना कौन है? तुम कैसे जानते हो सुनैना को? क्या किया तुमने सुनैना के साथ? मैंने बहुत बुरा किया सुनैना के साथ, मैंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। 20 साल पहले की बात है। सुनैना अपने पति और अपने बच्चे के साथ खुशी से इस गांव में रहती थी। मैं इस गांव का सरपंच था। उसके पति के पास 2 एकड़ जमीन थी, जिसकी शहर के एक सेठ को जरूरत थी अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए। वो उसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। लाख कोशिश करने के बाद भी सुनैना का पति उसे बेचने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने उसके पति को मार दिया और उसके बाद सुनैना से जमीन खरीदने की कोशिश की। उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा ये मेरे पति की आखिरी निशानी है। तब उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने एक चार्ज ली, उससे डायन बना दिया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया। उसका आग पानी सब बंद कर दिया, फिर भी वो नहीं मानी। फिर उसको और उसके बच्चे को जंजीरों से बांध करके हमने इतना कष्ट दिया कि वो दोनों मर गए। लेकिन उसके बाद से उन दोनों ने मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। सुनैना हमेशा हमारे सपने में आती है और मुझे उस कैद की तरफ बुलाती है। अरे मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया। अब इन सारे पापों का प्रायश्चित करने का वक्त आ चुका है। चलिए मेरे साथ और अपने सारे पापों की माफी मांग लीजिए उनसे। पागल हो गया क्या? अरे वो मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो मुझे मार डालेगी। चलना होगा मेरे। अरे मुझे नहीं जाना। अरे वो मेरा खून पीछेगी। अरे मुझे नहीं जाना। अरे मुझे नहीं जाना है। अरे मुझे नहीं जाना है। अरे मुझे नहीं जाना। अरे मेरा खून पीछेगी। नहीं 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 नहीं। अरे मुझे मार डालेगी सुनैना। अरे मुझे नहीं नहीं नहीं। अरे मुझे तो अरे जान दो। अरे जान दो, मुझे नहीं जाना। अरे वो मुझे मार डालेगी। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। अरे 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 छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे। तुमने हमारे खेत में कदम रखा है, मरना तो तुम्हें होगा ही। सुबह तक तुम्हारा सारा खून पी जाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दीजिए हमें। हमने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन इन जैसे लोगों ने ही हमें हमारे घर से निकाल दिया था। हम भी इसी तरह गिड़गिड़ाए थे, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी।
हमें तड़पा तड़पा के मारा था, मुझे और मेरी फूल जैसी बच्ची को। हम भी किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार डालूंगी। अरे छोड़ो मुझे, अरे मुझे मत जाओ, अरे मुझे मार डालोगे। भैया जल्दी चलाइए, तुम्हें तुम्हारी पापों की सजा मिलके ही रहेगी आज। अरे मुझे मत गिराओ, अरे मुझे मार डालोगे। मुझे बहुत प्यास लगी है, इनका खून पी के बहुत मजा आएगा। हमें छोड़ दीजिए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है और हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? देखिए, हमने आपकी कहानी सुनी है और हमें सच में ना बहुत दुख है और हम आपसे वादा भी करते हैं कि हम आपके कातिल को जरूर पकड़ेंगे और उसे सजा भी दिलवाएंगे। पर प्लीज प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। देखिए, छोड़ दीजिए, हम पे मेहरबानी कीजिए, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। अरे 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 मुझे मार डालेंगे, अरे नहीं छोड़ दो मुझे, अरे 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 छोड़ दो मुझे, अरे अरे छोड़ दो मुझे, निकल बाहर। अरे छोड़ दो, अरे मुझे मत ले जाओ, अरे मुझे मार डालेंगे, अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे चलो, अरे मुझे मार डालेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम तो यही रुक, यही रुक तुम। भैया आप कहाँ ना, यही रुक, चलो। मार डालेंगे, अरे मुझे मत ले जाओ। प्लीज छोड़ दीजिए। अरे मार डालेंगे, अरे मार डालेंगे मुझे, अरे मुझे ले लो। सुने ना, मैं तुम्हारे गुनहगार को ले आया हूँ, इसे इसके पापों की सजा दे दो। मेरे परिवार वालों को कुछ मत करना, सुने ना। चल छोड़ दो, अरे मुझे मत ले चल। धीरज, धीरज हमें बचा लो। धीरज, धीरज। मेरा उस लाल खेत से जिंदा वापस आना असंभव था, पर इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कोई और होता तो हिम्मत ही हार जाता। मैंने ठान ली थी तो मैं शीतल को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं जानता मुझे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। शायद ऊपर वाले की दुआ और शीतल का प्यार ही था। लेकिन अब तो सब कुछ बदल चुका है। वहां पे रोड्स, घर, काफी डेवलप हो चुकी है वो जगह।